जनरल एक्सेप्शन आपका 76 से लेकर के 80 तक डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 81। सेक्शन 81 आपके डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यानी ये कहती है कि यदि आवश्यकता, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, इसमें यदि किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपके सामने दो परिस्थितियां हैं, दो कंडीशंस हैं, उसमें से आपको कोई भी एक कंडीशंस का सिलेक्शन करना है। अब वो आप में कौन सी कंडीशंस आप सिलेक्ट करते हैं, लेस डेंजरस वाली कंडीशन सिलेक्ट करते हैं या मोर डेंजरस वाली कंडीशन सिलेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी में होता क्या है कि ये प्रूव करना पड़ता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी और उसी आवश्यकता के लिए मैंने उस एक्ट को, क्रिमिनल एक्ट को किया है और उस क्रिमिनल एक्ट में मुझे सेक्शन 81 का डिफेंस मिलना चाहिए, मुझको उस क्रिमिनल एक्ट से एग्जेम्पशन प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं लेस डेंजरस की और मोर डेंजरस की। यदि किसी पर्सन ने लेस डेंजरस को सिलेक्ट किया है तो उसको सेक्शन 81 के अंतर्गत जनरल डिफेंस मिलेगा, जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत उसका वो वाला एक्ट आएगा। लेकिन यदि किसी पर्सन ने मोर डेंजरस का सिलेक्शन किया है, मोर डेंजरस एक्ट किया है, तो उसको 81 के अंतर्गत डिफेंस नहीं मिलेगा। आपके लेस डेंजरस में तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन मोर डेंजरस में उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसको जानने के लिए हम सेक्शन, इसमें एक जो इंपोर्टेंट केस है उस केस के बारे में पढ़ते हैं। वो केस है आपका आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। इसमें क्या होता है कि चार फ्रेंड्स रहते हैं, डडले, स्टीफन, ब्रुक्स और केविन बॉय। केविन बॉय जो रहता है इसकी एज रहती है 70 इयर्स। तो ये चारों क्या कर रहे थे, एक जहाज में यात्रा कर रहे थे, समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं दूसरी जगह और वहां देखते हैं कि इतना लंबा सफर, 15-20 दिन का हमने सफर किया है, हमारे पास में खाने पीने की कोई चीज नहीं रह गई, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो वहां पे क्या होता है, डडले और स्टीफन ये दोनों मिलकर के केविन बॉय को मार के खा जाते हैं, जो कि उसकी उम्र क्या थी, 18 वर्ष थी। चलते हैं, रास्ते में दूसरी बोट लेते हैं और वो समुद्री किनारे पर पहुंचते हैं। जब भी वहां पहुंचते हैं तो इनको ट्रायल किया जाता है, पकड़ के इनको ट्रायल में रखा जाता है। तो ये दोनों जो डडले और स्टीफन है, ये क्या करते हैं, डिफेंस लेते हैं। किसका डिफेंस लेते हैं, आईपीसी के सेक्शन 81 का। ये तो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यानी अपनी आवश्यकता के लिए ही इसको मारा है। तो कोर्ट कहता है जजमेंट में कि आपके पास में यह राइट्स नहीं है या आप ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी अपनी बेनिफिशियरी के लिए, अपने फायदे के लिए। आपके पास में यह एक्ट नहीं है कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जान लें, ये आपके पास में कोई राइट्स नहीं है। और आपका जो काम है, आपका जो एक्ट है, वो मोर डेंजरस की कैटेगरी में आता है। यहां पे आपको कोई डिफेंस नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स सेक्शन 82 और 83। इसको जाना जाता है इन्फेंसी के नाम से, इन्फेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ये है सेक्शन आपका 82 और 83। जो 82 बताती है वो कहती है कि अंडर 7 इयर्स के जो चाइल्ड होते हैं उनको 82 के अंतर्गत एग्जेम्पशंस मिलेगा, उनको जनरल एक्सेप्शन माना जाएगा, भले ही उनका ऐसा कोई एक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत आता हो। लेकिन यदि उनकी एज जो है वो 7 इयर्स से कम है। लेकिन 83 क्या कहती है कि आपके जो चाइल्ड है जिनकी एज जो 7 से लेकर के 12 के अंतर्गत आती है, 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत आती है और उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, तो उनको भी डिफेंस दिया जाएगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे जो 7 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है, अंडर 7 इयर्स है, इसको यह प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा एक्ट क्रिमिनल एक्ट था कि नहीं, मेरा गिल्टी माइंड था कि नहीं। लेकिन 83 के अंतर्गत यदि 7 इयर्स से ज्यादा और 12 से कम का कोई चाइल्ड है और उसने कोई एक्ट किया है, कैसा एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, तो उसका कारण या उसका ऐसा एक्ट कुछ कंडीशंस में
क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, उसको 83 के अंतर्गत जनरल डिफेंस नहीं मिलने वाला है। बट आपको उसमें प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा बताते हैं। एक बालक है, एक चाइल्ड है जिसकी उम्र 10 इयर्स है और वो बी के घर में जाता है, वहां से मोबाइल चोरी करता है, मार्केट में उसको सेल कर देता है। जब वो उसको मार्केट में सेल कर देता है तो फिर उस बालक को पकड़ लिया जाता है। किसके लिए? कि आपने एक क्रिमिनल एक्ट किया है। जब आपने क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसने डिफेंस लिया कि सेक्शन 83 है, वो तो 7 से 12 इयर्स तक के चाइल्ड को डिफेंस देती है, उसको क्रिमिनल एक्ट से एग्जम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। अगर वो उस कंडीशंस को जानता था कि मैं चोरी कर रहा हूं, मोबाइल बेचना या चुराना एक क्रिमिनल एक्ट है, एक अपराध है, तो वहां पे भले ही वो 7 ईयर्स से 12 ईयर्स के बीच में आता है, लेकिन उसका ट्रायल किया जा सकता है, उसको 83 का डिफेंस नहीं दिया जा सकता है। ये उसकी माइंड की मैच्योरिटी कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के आधार पर उसको सेक्शन 83 का डिफेंस मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 84 से डिस्कस